brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये कांग्रेस की तस्वीर है और इस तस्वीर से क्या निकला है? रैली में तो जैसे तैसे ठीक है, 3000 लोग माना जा रहा है कि आ गए। ये बड़ी उपलब्धि कांग्रेस के लिए है, जहां पर 300 लोग पहुंच रहे थे राज्य स्तरीय धरने में, वहां कम से कम 3000 तो आ गए। कांग्रेस के लिहाज से ये ठीक रैली थी, क्योंकि कांग्रेस से जुड़े लोगों को कहना था कि बीजेपी के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सुनने के लिए इतने लोग आ रहे हैं इस गर्मी में, ये कम है क्या? मगर मैंने कल भी कहा था कि जोश का अभाव, करंट का अभाव संभावनाओं को कुंद करता है। इसके बाद बैठकों का दौर चला, 3-4 बैठकें हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में कोऑर्डिनेशन की इतनी कमी थी कि राहुल कसवा और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया तोतुका भवन पहुंच गए। उन्हें सूचना ही नहीं थी कि कहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में पूछा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि एनएसयूआई के और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कहां हैं? तो गोविंद सिंह डोटासरा ने 2 कार्यकारी अध्यक्षों को दिखा दिया, ये हैं, और अध्यक्ष जी आए नहीं हैं, मतलब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। उन्होंने क्यों नहीं, उन्होंने पूछा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि यूथ कांग्रेस के असली वाले अध्यक्ष क्यों नहीं आए हैं? तो लोग जवाब ढूंढने लगे, पता करने लगे कहां पर है, क्योंकि दूसरी मीटिंग वहां रखी गई थी और उसमें भी वो शामिल थे और इस मीटिंग में भी उन्हें होना चाहिए था, जिसका कोई कम्युनिकेशन नहीं था। अब ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि अभी देखिए कांग्रेस की क्या स्थिति है। ये बयानों में तो कहते हैं कि हमें एक होना चाहिए, मगर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मूल कांग्रेस का, उनका यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ठीक से कोऑर्डिनेशन बैठ ही नहीं रहा है। वो 2 अलग से कार्यकारी अध्यक्ष लेकर घूमते हैं और उन्हीं को असली अध्यक्ष मानते हैं। इसलिए अभिमन्यु पूनिया भी उतनी तरजीह प्रदेश अध्यक्ष को नहीं दे पाते हैं। अब कह तो गए हैं खड़गे साहब कि दोनों अध्यक्ष मिलकर काम करो, मगर कहा जा रहा है कि बीच में दिव्या मदेरणा ने अभिमन्यु पूनिया का बचाव किया। ये काफी सक्रिय हैं, तेज तर्रार हैं और भारी वोटों से जीते हैं। तो खड़गे साहब ने कहा कि जीते तो केरल से आने वाले शशि थरूर भी हैं 4 लाख से, उससे क्या होता है? अब मेरे समझ में नहीं आया, क्या शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़े थे? वो ग्रंथि है क्या मन में? पता नहीं। क्या शशि थरूर का रास्ता वाकई कांग्रेस से अलग होता जा रहा है? पता नहीं, क्योंकि पहलगाम में हुए हमले को सुरक्षा चूक नहीं मानना और इस तरह की कई बातें बता रही है कि शशि थरूर शायद कांग्रेस से अपना रास्ता अलग देख रहे हैं। और कांग्रेस में भी जिस दिन वो चुनाव लड़े थे उसी दिन हमने कह दिया था ये ऐसी पार्टी है कि वहां पर सिर उठाना सिर कलम होने जैसा है। इसलिए शशि थरूर के गिनती के दिन बच गए हैं अगर अभिमन्यु पूनिया के नाम पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर को याद कर रहे हैं। मगर उसके बाद क्या हुआ यह भी जानना दिलचस्प है। बताया जा रहा है उसमें से एक कार्यकारी अध्यक्ष जो बाहर आए वो दिव्या मदेरणा से उलझ गए कि अभिमन्यु पूनिया की पक्ष आप क्यों ले रही थीं। आप समझिए कि जिस बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे वो बात कितनी अधूरी है और अधूरी ही रहेगी जब हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस की सभा, रैली और बैठकें तो खंड खंड
पाखंड थी, तो इसमें क्या गलत है कि प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष इन हालातों में पहुंच गए हैं कि दिव्या मदेरणा अगर ये कह देती हैं कि वो सक्रिय हैं और 40,000 से जीते हैं, जितने से भी जीते हों, तो कार्यकारी अध्यक्ष को बुरा लग जाता है। मगर उससे भी बड़ी बात है कि मूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यह भी नहीं बताते हैं अपने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, या उनके यहां से नहीं बताया जाता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक यहां है, यहां आना है। पता नहीं क्या हुआ, मगर ये एक तस्वीर थी। केवल यही तस्वीर नहीं थी, तस्वीर यह भी थी कि टोंक के जो जिला अध्यक्ष हैं बैरवा जी, उनसे पूछा गया कि आपके मंडल के अध्यक्षों की सूची कहां है। अब मंडल के अध्यक्षों की सूची तो ऑनलाइन है, अब वो लेकर तो आए नहीं थे, इसलिए खड़गे साहब बिफर पड़े। बोले कि आप लोग ऐसी आधी अधूरी तैयारियों के साथ क्यों आए हो। अब ये तो प्रदेश के नेतृत्व को तय करना था कि हमारे जिला अध्यक्ष तैयारियों के साथ आए। अब प्रभारी है जोधपुर के इलाके के मकवाना जी, उनसे पूछा गया कि क्या आपने सारे दौरे कर लिए हैं, तो उन्होंने कहा हर जगह कर लिए हैं, 2-3 जगहों का बाकी है, क्योंकि अशोक गहलोत जी की तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कि अशोक गहलोत जी की तबीयत खराब होने से इसका क्या लेना देना है, आप अपना काम क्यों नहीं किए। इस बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा को लगा सभी बोले जा रहे हैं, कुछ हमें भी बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो 2 मिर्धा जो थे वो छोड़ के चले गए हैं नागौर में, वो कौन सा इलाका है, वहां क्या कर रहे हैं आप लोग। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो बात पकड़ ली और उन्होंने कहा कि हम आपकी क्लास लेने आए हैं, अब हमारे सामने इनसे पूछ रहे हैं, मतलब आपको जानकारी ही नहीं है क्या हो रहा है वहां। उसके बाद रंधावा जी चुप ही रहे। मगर ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि क्या किसी पार्टी की ये उपलब्धि होनी चाहिए कि हमने मंडल अध्यक्ष बना लिया। किन हालातों में कांग्रेस काम कर रही है कि उसके लिए यही उपलब्धि है कि हमने अपनी पार्टी का मंडल अध्यक्ष भी बना लिया है। गजब हालत है। जब ये उपलब्धि है तो फिर भगवान जाने कैसे इस पार्टी का बेड़ा पार लगेगा, क्योंकि अगर अपने दफ्तर में कोई कर्मचारी आप रखते हैं और उसे ही अपने दफ्तर के उपलब्धि मानते हैं, तो फिर भगवान ही मालिक है। मगर भगवान ही मालिक है, इसलिए कह रहा हूं कि खड़गे साहब ने यह भी कहा कि अनुशासन बनाए रखना और जो बातें यहां हो रही है बाहर जाके मत बताना। मगर चूंकि टोंक का मामला था, चूंकि जोधपुर का मामला था और अभिमन्यु पूनिया का मामला था, आप समझिए क्रोनोलॉजी को। एक सचिन पायलट से जुड़ा मामला, एक अशोक गहलोत से जुड़ा मामला, एक यूथ कांग्रेस से जुड़ा मामला। मामले तो कई हुए होंगे, मगर इन तीनों को त्वरित गति से प्रेस में बता दिया गया। अब खड़गे साहब के समझाने का क्या फायदा हुआ।